हेलो स्टूडेंट्स, इस लेक्चर में हम लोग दूसरे सेल ऑर्गेनेल एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के बारे में पढ़ेंगे। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को, जिसको हिंदी में अंतर्द्रव्य जालिका भी कहते हैं, इसको सबसे पहले 1945 में पॉर्टर, क्लाउडे एवं फुलम ने टिश्यू कल्चर में देखकर और पॉर्टर और कॉलमैन ने 1952 में इसका नाम रखा था एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ठीक है, यह एक्टिव सेल ऑर्गेनेल है जिसमें प्रोटीन है, हार्मोन्स, ये सब इसमें बनते हैं। ठीक है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम स्ट्रक्चर। The endoplasmic reticulum is a network of interconnecting membranes distributed throughout the cytoplasm. ये पूरे साइटोप्लाज्म में फैला रहता है। The internal compartment called the lumen is a separate part of the cell with a distinct protein and ion composition. At certain sites, the endoplasmic reticular membrane is continuous with the आउटर न्यूक्लियर एनवेलप मेम्ब्रेन। ये न्यूक्लियर मेम्ब्रेन जो है उसका आउटर मेम्ब्रेन है न्यूक्लियस का, उससे ये जुड़ा रहता है। डिपेंडिंग अपॉन द प्रेजेंस और एब्सेंस ऑफ राइबोसोम ऑन द सरफेस, देयर आर टू टाइप्स ऑफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में राइबोसोम्स भी प्रेजेंट होते हैं और कुछ में नहीं भी होते हैं। तो उनके प्रेजेंस होने और एब्सेंस होने पर के आधार पर एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम दो तरह के होते हैं। फर्स्ट इज रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, प्रेजेंस ऑफ राइबोसोम ऑन इट्स सरफेस, जिसके सरफेस पे राइबोसोम्स प्रेजेंट होते हैं, वो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है। और सेकेंड इज स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम डिवॉइड ऑफ राइबोसोम्स ऑन इट्स सरफेस, जिसके सरफेस पे राइबोसोम्स प्रेजेंट नहीं होता है, वो स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है। टाइप्स ऑफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम: rough endoplasmic reticulum RER and SER is for smooth endoplasmic reticulum. The rough endoplasmic reticulum membrane is covered with ribosomes, और smooth में membrane is not covered with ribosomes. Rough endoplasmic reticulum found in cells synthesizing proteins, enzyme cells, plasma cells and nerve cells. और smooth found in cells responsible for the synthesis of lipid molecules, for example steroid, phospholipids, etc. Rough endoplasmic reticulum involved in post translation protein modifications, and smooth endoplasmic reticulum involved in biogenesis of Golgi complex and lysosomes. It is more stable, rough, and smooth is less stable. Rough endoplasmic reticulum found in exocrine cells of pancreas, and smooth endoplasmic reticulum found in lipid forming cells including epithelial cells, intestinal cell, deposits, and lipid bilayer membranes. Smooth endoplasmic reticulum formed of tubules. स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का क्या फंक्शन है? सिंथेसाइजेस लिपिड्स एंड स्टेरॉइड्स, मेटाबोलाइजेस कार्बोहाइड्रेट्स, डिटॉक्सिफाइज पॉइजन्स, स्टोर्स कैल्शियम, ग्लाइकोजन डिग्रेडेशन साइट, यहाँ पर ग्लाइकोजन का डिग्रेडेशन होता है, वो स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम उसका साइट है। और रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम has bound ribosomes secrete glycoproteins
distribute transport vesicles, proteins surrounded by membranes, and is a membrane factory of the cell. ये इसका फंक्शंस है. टाइप्स के बारे में आप लोग पढ़ चुके हैं. अब आइए गोल्गी एपरेटस. Golgi apparatus was discovered in the year 1898 by an Italian biologist Camillo Golgi. या कहीं पे हम लोग इसका प्रोनाउंसिएशन गोल्जी भी करते हैं. ठीक है. तो इन प्लांट सेल्स द गोल्जी apparatus इज कॉल्ड डिक्टायोसोम. जब इसमें हम लोग प्लांट सेल में गोल्जी apparatus को डिक्टायोसोम भी कहते हैं. इट इज लोकेटेड इन द साइटोप्लाज्म नेक्स्ट टू द एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम एंड नियर द सेल न्यूक्लियस. ठीक है. तो ये साइटोप्लाज्म में लोकेट होता है. कहाँ पर? एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के बाद और सेल न्यूक्लियस के पास. स्ट्रक्चर. द गोल्जी apparatus organelle consist of three membranous components that can be clearly identified through the electron microscope. ठीक है. तो these are lamellae or cisternae, vesicles and vacuoles. The flat sacs of the cisternae are stacked and is bent and semi-circular in shape. ये गोल्जी apparatus का फिगर बताया जहाँ के डिस्क लाइक स्ट्रक्चर होता है. The flat sacs of the cisternae are stacked and is bent and semi-circular in shape. ठीक है. The Golgi complex is polar in nature. One end of the stack is known as the sys phase. It is the receiving department, while the other end is the trans phase and is the shipping department. अभी इसको पढ़ देते हैं, फिर आप लोगों को समझाते हैं. Vesicles are minute spherical structures of the Golgi apparatus that originate from cisternae by budding or pinching off process. They are found singly or in clusters. ठीक है. And vacuoles are spherical, comparatively larger secretory granules adjacent to cisternae. They also lie at maturing phase and contain electron dense material. जो इसका में स्ट्रक्चर बताया गया है गोल्जी कॉम्प्लेक्स का, इसको सबसे पहले इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप, मैंने इसको हम लोग कह सकते हैं कि इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपिक स्ट्रक्चर, इसके बारे में सबसे पहले 1954 में डाल्टन एंड फेलिक्स ने सबसे पहले इसे बताया था. इसमें ये जो इसका स्ट्रक्चर है वो 3 भाग में बटा हुआ है. सिस्टर्नी या फ्लैटेंड सैक्स है. सेकेंड उसमें स्मॉल ट्यूब्यूल्स एंड फेजाइकल्स हैं. एंड थर्ड इज लार्ज वैक्यूल्स है. तो ये जितने भी मेम्ब्रेनस स्ट्रक्चर हैं और इसमें राइबोसोम नहीं पाए जाते हैं. ठीक है. और सिस्टर्नी जो है वो चपटा होता है, मुड़ा हुआ होता है, बैग लाइक स्ट्रक्चर होता है. ठीक है. और इसमें ये मेम्ब्रेनस होता है, ये पतली झिल्ली. मेम्ब्रेन मतलब क्या हुआ? झिल्लियाँ. तो इसमें ये थिन मेम्ब्रेन से ही घिरा रहता है और एक के ऊपर एक स्टैक के जैसा इसका स्ट्रक्चर होता है. ये अरेंज रहते हैं और एक में 3 से 12 सिस्टर्नी होते हैं और इसलिए इसका जो अंतिम जो लास्ट फेस जो होता है वो स्वेलिंग रहता है, फुला हुआ रहता है. गोल्जी कॉम्प्लेक्स में बहुत सारे सिस्टर्नी होते हैं जिसमें कि आधे को फॉर्मिंग फेस कहा जाता है. ये जो फॉर्मिंग फेस हुए ये एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से संबंधित होते हैं और इनका ऑपोजिट साइड का जो आधा भाग हुआ वो मैच्योरिंग फेस होता है और ये कॉन्वेक्स और कॉन्केव के जैसा दिखने में लगता है. ठीक है.
और फिर सेकेंड हो गया स्मॉल ट्यूब्यूल्स एंड वेसिकल्स, तो ये सिस्टर्नी के पास में पाए जाते हैं, और ये सिस्टर्नी से बडिंग के द्वारा बनते हैं, उत्पन्न होते हैं। इनका फॉर्मेशन जो होता है वो बडिंग प्रोसेस के द्वारा होता है। ठीक है। एंड लास्ट वन इज लार्ज वैक्यूल, तो ये बहुत बड़ा बैग लाइक स्ट्रक्चर होता है। ठीक है। और यह ये कैसे बनता है ये वैक्यूल, तो ये सिस्टर्नी में जो मेम्ब्रेन्स प्रेजेंट होते हैं, तो वो दो दो मेम्ब्रेन जो रहते हैं वो ज़्यादा अलग हो जाते हैं, तो बैग लाइक स्ट्रक्चर हो जाता है, और वो वैक्यूल्स कहलाता है। A Golgi body is like a post office because a post office collects and packages, just like how a Golgi body modifies, collects and packages. ठीक है, ये एक पोस्ट ऑफिस की तरह है जिसमें कि ये कलेक्ट करता है और उसको पैकेज करता है। फंक्शन Golgi apparatus. The principal function of Golgi apparatus organelle is secretion that occurs in the form of secretory granules. It also has a role in neurosecretion, secreting neurosecretory materials. तो ये जो इसमें इसका मेन काम सिक्रीशन है। ठीक है। और इसमें जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में प्रोटीन का जो सिंथेसिस होता है वो एमिनो एसिड के द्वारा होता है। ठीक है। तो जो इसमें जो सेक्रेटरी ग्रेन्यूल्स हैं तो उनका न्यूरोसिक्रेशन और न्यूरोसेक्रेटरी मटेरियल्स से ये संबंधित है। The Golgi apparatus organelles act as a packaging organelle and transports various materials like proteins, polysaccharides out of the cell. तो इसमें जो ये पैकेजिंग ऑर्गेनल के तरह ये काम करता है और ट्रांसपोर्ट करता है बहुत सारे मटेरियल्स को। कौन कौन है वो मटेरियल्स? प्रोटीन्स हैं, पॉलीसेक्राइड्स हैं, उसको सेल के बाहर वो ट्रांसपोर्ट करता है। द गोल्गी apparatus टेक्स पार्ट इन द फॉर्मेशन ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन, सेल वॉल, लाइसोसोम्स, प्राइमरी लाइसोसोम्स, एक्रोसोम, हेड कैप ऑफ स्पर्म। ठीक है। ये इसके फॉर्मेशन में ये पार्ट लेता है। और एक और मेन काम है गोल्गी एपरेटस का, वो सिंथेसिस ऑफ कार्बोहाइड्रेट। इसमें ये कार्बोहाइड्रेट का सिंथेसिस होता है, जो राइबोसोम में जो प्रोटीन बनते हैं उससे मिलकर ये ग्लाइकोप्रोटीन बनाता है। ठीक है। लाइसोसोम the cytoplasm of both plant and animal cells contain many tiny regular shaped membrane bound vesicles known as lysosome. अब ये क्या है लाइसोसोम? यह छोटी मेम्ब्रेनस बैग लाइक स्ट्रक्चर है, और इसके अंदर इसको आप लोग ऐसे समझ लीजिए कि लाइसोसोम कि वो मेम्ब्रेन के अंदर बहुत तरह के डाइजेस्टिव एंजाइम रहते हैं, और यह एनिमल सेल और प्लांट सेल दोनों में पाया जाता है। और सबसे पहले 1958 में क्रिश्चियन डी डुवे ने इसे देखा, और जिसके लिए उन्हें 1974 में नोबेल प्राइज भी दिया गया था। ठीक है। और इसलिए इसमें डाइजेस्टिव जूस प्रेजेंट होते हैं, डाइजेस्टिव एंजाइम प्रेजेंट होते हैं, तो इसलिए जो लाइसोसोम्स जो हैं वो डाइजेशन में हेल्प करते हैं। दे कंटेन वेरियस एटलीस्ट 50 टाइप्स हाइड्रोलिटिक एंजाइम्स, और इसमें प्राय जो लाइसोसोम जो हैं इसके थैलियों में जो बैग हैं इनके, इसमें बहुत सारे हाइड्रोलिटिक एंजाइम्स प्रेजेंट होते हैं। इन हाइड्रोलेजेज में कार्बोहाइड्रेट को पचाने वाले जो एंजाइम होते हैं उनको कहते हैं कार्बोहाइड्रेजेज। प्रोटीन को डाइजेस्ट करने वाले जो एंजाइम है उसको प्रोटीएजेज। लिपिड को पचाने वाले जो डाइजेस्ट करने वाले जो एंजाइम है उसको लाइपेज कहते हैं। और न्यूक्लिक एसिड को
डाइजेस्ट करने वाले जो एंजाइम हैं वो न्यूक्लियेजेस कहलाते हैं। ये इम्पॉर्टेंट एंजाइम्स हैं जो लाइसोसोम में प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, यहाँ पर आपको फिगर में भी क्लियरली दिखलाया गया है। तो लाइसोसोम्स ऑफ इंजर्ड और डेड सेल्स रप्चर टुगेदर एंड रिलीज एंजाइम्स विच लाइज द यूजलेस सेल्स। दीज आर मेम्ब्रेनस सैक्स बडेड ऑफ फ्रॉम गोल्गी एपरेटस। ठीक है, इनका भी ये जो बनते हैं, कैसे बनते हैं, तो ये बडेड होते हैं कहाँ से, गोल्गी एपरेटस से, और इनका फॉर्मेशन होता है। लाइसोसोम्स हेल्प इन डाइजेशन। लाइसोसोम्स कैन डाइजेस्ट द एंटायर सेल। This take place during formation of human appendages and during natural death of cells. Hence, it is termed as suicidal bag. ठीक है, आत्महत्या की थैली कहा जाता है लाइसोसोम को। लाइसोसोम टाइप्स, यहाँ पर बस आप लोगों को समझने के लिए इसके टाइप्स के बारे में भी बताया गया है। तो ऑन द बेसिस ऑफ फंक्शन ऑफ लाइसोसोम्स दे आर क्लासिफाइड इनटू 3 टाइप्स। सिर्फ आप लोग इनको जानिए कि लाइसोसोम के 3 टाइप्स हैं, 3 टाइप्स हैं। वो कौन कौन है? प्राइमरी लाइसोसोम्स, सेकेंडरी लाइसोसोम्स एंड रेसिडुअल बॉडीज। अब ये क्या है, यहाँ पर आप लोगों को लिखा हुआ है, इसको पढ़कर समझ लीजिए कि प्राइमरी लाइसोसोम्स क्या है। द न्यूली प्रोड्यूस्ड लाइसोसोम्स आर कॉल्ड प्राइमरी लाइसोसोम्स विच इज अ वर्जिन particle in that its digestive enzymes have not yet taken part in hydrolysis। ठीक है, ये जो नया जो प्रोड्यूस होता है लाइसोसोम वो प्राइमरी लाइसोसोम हुआ। सेकेंडरी लाइसोसोम, द लाइसोसोम दैट इज फॉर्म्ड बाय फ्यूजन ऑफ प्राइमरी लाइसोसोम एंड फैगोसोम्स इज टर्म्ड सेकेंडरी लाइसोसोम्स। इसके भी 2 तरह के होते हैं। ये हेट्रोफैगोसोम्स आर सेकेंडरी लाइसोसोम्स फॉर्म्ड बाय एंडोसाइटोज्ड फैगोसोम एंड प्राइमरी लाइसोसोम। तो ये यहाँ पर टाइप्स आपको बताया गया है, बस इसको समझ लीजिए आप लोग, थोड़ा सा पढ़ भी लीजिए, है ना। और ऑटोफैगोसोम्स जो सेकंड है आर फॉर्म्ड बाय फ्यूजन ऑफ सेलुलर पार्टिकल्स एंड प्राइमरी लाइसोसोम। यहाँ पर 2 तरह के सेकेंडरी लाइसोसोम हैं, हेटेरोफैगोसोम्स एंड ऑटोफैगोसोम्स। तो हेट्रोफैगोसोम्स हैं ये कैसे फॉर्म्ड होते हैं? ये फैगोसोम प्राइमरी लाइसोसोम और एंडोसाइटोज्ड फैगोसोम के फ्यूजन से। और ऑटोफैगोसोम्स जो हैं ये कैसे फॉर्म्ड होते हैं? ये होते हैं सेलुलर पार्टिकल से एंड प्राइमरी सेलुलो लाइसोसोम से के फ्यूजन से ये ऑटोफैगोसोम्स बनते हैं। द प्रोसेस ऑफ डाइजेशन ऑफ पोर्शन ऑफ अ सेल्स ऑन cytoplasmic constituents by its lysosome is termed autophagy। ठीक है, और थर्ड हो गया आपका रेसिडुअल बॉडीज। द हेटेरोफैगोसोम्स एंड ऑटोफैगोसोम्स आफ्टर डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन आर लेफ्ट विथ only residue and denatured enzymes within the vacuole which are termed residual bodies। जो वैक्यूल के अंदर बच जाते हैं वो रेसिडुअल बॉडीज कहलाते हैं। यही है आप लोगों को समझने के लिए, और ये सब चीज़ आप लोग पहले भी पढ़ चुके हैं, इसलिए ये इसको यहीं पर ख़त्म करते हैं। थैंक यू।